तो मूवी की स्टार्टिंग हम देखते हैं कुछ डॉक्टर स्पेस में रिसर्च कर रहे होते हैं जो कि एक जानवर के ऊपर रहता है। अचानक से वहाँ पर आग लग जाती है और उसके बाद डॉक्टर जो रहते हैं सब मर चुके होते हैं, लेकिन एक जिंदा रहती है जो कि वो डॉक्टर वहाँ से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दरवाज़ा बंद होता है। उसका स्विच नीचे ओपन करने का आयत में रहता है, लेकिन वो ओपन नहीं करती है क्योंकि वो जो वहाँ रिसर्च कर रहे होते हैं उसे अपने साथ लाने के लिए बोलती है। ऐसा बोलने पर वो डॉक्टर वहाँ लेने जाती है, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक जानवर आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। लेकिन फिर वो डॉक्टर जल्दी से जाती है, वहाँ पर जाके स्पेस में रॉकेट में जाकर बैठ जाती है और क्रिएचर भी उसका पीछा करते हुए आता है और रॉकेट में अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाता। और लेकिन वो क्रिएचर रॉकेट के विंडो पर मारता है और वहाँ पर विंडो पर स्क्रैच आ जाता है, लेकिन वो डॉक्टर वहाँ से बच निकलती है। लेकिन रास्ते पर एक ग्रेविटी बेस में ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर रॉकेट में आग लग जाती है और जो उसका विंडो रहता है वो टूट जाता है और वहाँ पर आग लग जाती है। रॉकेट क्रैश होने के बाद वो सैंपल जाकर अर्थ में गिर जाता है। और फिर दूसरी तरफ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक डेविस नाम का एक शख्स रहता है जो कि चिंपांजी को ट्रेन करता है और वहाँ पर कुछ शख्स घूमने के लिए आते हैं और डेविस वहाँ पर सभी चिंपांजी को दिखाता है और चिंपांजी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है उनको देखने के बाद, और फिर वो जाकर वहाँ हमला कर देता है। वहाँ पर एक जॉन नाम का एक चिंपांजी रहता है जो कि बहुत ही समझदार रहता है। वो जाकर आदमी को बचा लेता है और जॉन उस आदमी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन डेविस उसको समझाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इंसानों के साथ हम दोनों को एक साथ रहना है। और फिर देखते हैं कि डेविस के जो दोस्त रहते हैं वो बोलते हैं तुम्हें जानवरों से इतना ज़्यादा प्यार क्यों, तुम इंसानों से क्यों इतनी नफरत करते हो। लेकिन फिर डेविस बोलता है कि जानवर मुझे समझते हैं और मैं भी उन्हें समझता हूँ। और फिर मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो जो सैंपल होता है वो सीधे जाकर जॉन के पास गिरते हैं और दो सैंपल और होते हैं जो जाकर दोनों अलग अलग जगह पर गिरते हैं। जो सैंपल जॉन के पास गिरा हुआ होता है वो जाकर जॉन वो सैंपल को देखता है और वो सैंपल में से जहरीली गैस निकलती है जो जाकर सीधे जॉन के बॉडी में चली जाती है। और फिर मूवी में देखते हैं कि डेविस वहाँ मॉर्निंग में आ जाता है और देखता है कि जॉन बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका होता है और जॉन के ऊपर बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, उसके बॉडी के ऊपर सैंपल असर करने लगता है और वो देखते हैं कि एक भालू को भी जॉन मार चुका होता है। और फिर मूवी में देखते हैं कि डेविस वहाँ जाता है जहाँ पर वो सैंपल गिरा हुआ होता है और जॉन घायल हो जाता है और फिर वो डेविस वो सैंपल वो लेता है और उसका पता लगाने। और फिर मूवी में आगे देखते हैं कि एनाजिन नाम की एक कंपनी रहती है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट रहती है, उसकी चलाती है, लेकिन वो गैर कानूनी तरीके से स्पेस में रिसर्च कर रही होती है। को पता चल जाता है कि स्पेस क्रैश होने से पहले वो 3 सैंपल लेके वो डॉक्टर निकल चुकी होती है और उसमें से एक सैंपल का पता चल जाता है और वो सैंपल लेने के लिए अपनी एक टीम और फिर मूवी में आगे देखते हैं कि डेविस जॉन को देखता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आने चालू हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं ये सब कैसे हो रहा है। फिर वहीं पर एक लेडी आ जाती है जो बोलती है कि मैं ये सब जानती हूँ क्यों हो रहा है और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जॉन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जो पिंजरे में कैद रहता है वो पिंजरे को तोड़ कर भाग जाता है और फिर भागते हुए और फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है। डेविस पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि मैं इसको शांत कर सकता हूँ, मैं इसका ट्रेनर हूँ। और फिर डेविस जॉन को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस पीछे से उस पर हमला कर देती है और जॉन बेहोश हो जाता है। और फिर मूवी में आगे देखते हैं कि अपनी एक टीम वहाँ पर भेजती है। वो वहाँ पर एक वुल्फ रहता है जिसके ऊपर वो सैंपल असर कर जाता है और वो सैंपल बहुत ही तेज़ी से उसके अंदर बदलाव लाता है और वहाँ पर जो कि उस टीम को भेजती है वो टीम वहाँ पर वुल्फ सबको मार देता है। और फिर मूवी में आगे देखते हैं कि हैवी रसल नाम का एक पुलिस वाला रहता है जो कि एक प्लेन में जॉन को ले जाने डेविस और डॉक्टर केट भी रहते हैं उसी प्लेन में। देखते हैं कालिया ब्रेड सैंपल के ऑनर रहते हैं, वो जाकर कुछ ब्लड में बदलाव कर देते हैं जिससे कि वो एंटीना के जरिए जानवर सब खींचे चले हुए आते हैं उसके था। फिर देखते ही देखते बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ पर प्लेन पर सबके ऊपर हमला कर देता है और पुलिस वाले को सबको मारने की कोशिश करता है, वहाँ से बच निकलने की कोशिश करता है और जाकर प्लेन क्रैश हो जाता है। फिर मूवी में आगे देखते हैं कि कालियर और ब्रेड के पास FBI पुलिस आ जाती है जो कि उन्हें पता चल जाता है कि ये गैर कानूनी तरीके से स्पेस में रिसर्च कर रहे थे और फिर वहाँ पर पुलिस आती है उनके ऊपर और फिर वहाँ पर वार्डन दे वहाँ पर तलाशी करने लग जाते हैं। मूवी में देखते हैं कि हार्वी अपने पुलिस हेडक्वार्टर में कॉल करता है, वहाँ से हेडक्वार्टर से कुछ हेलीकॉप्टर आते हैं और तीनों जाकर एक पुलिस हेडक्वार्टर में चले जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि जॉन और वुल्फ वो दोनों एक ही जगह पर चल रहे थे और पुलिस हेडक्वार्टर में एक वाला रहता है जो कि उन्हें शूट करने के लिए बोलता है और वो देखते हैं कि कुछ सोल्जर वहाँ भेजता है उन्हें मारने के लिए जॉन को, लेकिन जॉन और वुल्फ दोनों ही वो सोल्जर को मार देते हैं और अपने आगे बढ़ जाते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर में एक सीनियर रहता है जो कि उन तीनों को बोलता है तुम लोग वहाँ से चले जाओ और वो तीनों वहाँ से
चले जाते हैं। पुलिस डेविस और केट को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविस इस वालों को मार देता है और वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है। और डेविस एक हेलीकॉप्टर में बैठता है और वहीं पर जाने की कोशिश करता है, जहां पर और वुल्फ एक ही जगह पर भाग रहे होते हैं एंटीना की तरफ, कि जॉन और वुल्फ भी वहीं जा रहे होते हैं। और फिर देखते देखते जॉन और वुल्फ पूरे शहर पर हमला कर देते हैं। वो पूरे शहर को तहस नहस कर देते हैं और वहाँ पुलिस फोर्स को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। और फिर वहाँ पर डेविस पहुँच जाता है हेलीकॉप्टर से और देखते हैं कि वो शहर को पूरा तहस नहस कर दिए। और फिर देखते देखते वहाँ पर एक मगरमच्छ भी आ जाता है, जायंट मगरमच्छ आ जाता है। वो भी शहर पर पूरी तरह से हमला कर देता है और स्पेशल मिसाइल तैयार करता है जिससे कि उनको मारा जा सके। लेकिन वहाँ पर शहर में बहुत लोग रहते हैं। डेविस को सब चीज़ बता देता है कि स्पेशल मिसाइल तैयार कर रहा है और वो शहर की तरफ हमला करने वाला है। डेविस और डॉक्टर लीटा वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर एंटीना लगा होता है और वो एंटीट्यूड खोजने की कोशिश करती हैं जिससे कि उन्हें शांत किया जा सके। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ वहाँ पर ब्रेट और कैली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी नज़र कैमरे पर पड़ जाती है और वो देख लेते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर कैट आ चुकी है। कैली पहुँच जाती है और ब्रेट भी पहुँच जाते हैं और वहाँ पर हमला कर देते हैं। और फिर कैली डेविस को गोली मार देती है और डॉक्टर कैट को अपने साथ ले जाती है। बिल्डिंग के ऊपर जॉन, वुल्फ और जॉइंट मगरमच्छ भी वहाँ पर आ जाते हैं उसे रोकने के लिए। और कैली हेलीकॉप्टर बैठने वाली रहती है कि वहाँ पर फिर जॉन आ जाता है और उसे डरा देता है, लेकिन उसका जो भाई रहता है ब्रेट वो वहाँ से भाग जाता है और कैली के ऊपर जॉन हमला कर देता है। और फिर कैर्ल डेविस के ऊपर हमला करती है और डॉक्टर कैट के पास एक एंटीट्यूड होता है जो जाकर कैली के बैग में रख देती है। और फिर जॉन डॉक्टर कैलिस को खा लेता है और एंटीट्यूड आ जाता है जॉन के अंदर और वो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। और फिर वुल्फ और जॉन वो एंटीना गिराने की कोशिश करते हैं और गिराते गिराते फिर पूरी बिल्डिंग को वो गिरा देते हैं। और फिर इमारत गिरने के बाद जॉन का गुस्सा शांत हो जाता है, डेविस और जॉन साथ हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर वुल्फ और जॉइंट मगरमच्छ के बीच लड़ाई होता है और ये सब देखते हुए फिर जॉन भी उन दोनों पर हमला कर देता है और फिर देखते देखते जॉइंट मगरमच्छ भी और वुल्फ के बीच लड़ाई होता है और जॉन मगरमच्छ वुल्फ को मार देता है। और फिर उसके बाद जॉन के ऊपर हमला कर देता है, उसको बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये सब डेविस देख नहीं पाता और डेविस भी उस पर मिसाइल से हमला करने लगता है। लेकिन फिर जॉइंट मगरमच्छ डेविस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जॉन जॉइंट मगरमच्छ को फिर मार देता है। और उसी लड़ाई में फिर जॉन बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। वो मरने की एक्टिंग करता है लेकिन वो मरा हुआ नहीं रहता। फिर डेविस भी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है, लेकिन वो मजाक कर रहा होता है। बहुत खुश हो जाते हैं और फिर मूवी खत्म हो जाती है।